ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वर बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को माँ नर्मदा के जीवन से जुड़ी बहुत ही रोचक, मार्मिक और दिल को छू लेने वाली बातें बताऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ नर्मदा के बारे में जानने के बाद आपके मन में माँ नर्मदा के दर्शन की इच्छा प्रबल हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं माँ नर्मदा के जीवन के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर अमरकंटक के मेखल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब भगवान शंकर के शरीर से पसीने की बूंदें गिरी और वो एक नदी के रूप में अवतरित हो गई। तपस्या के दौरान इस नदी ने भगवान शंकर को बहुत शीतलता प्रदान की। तपस्या के बाद जब भगवान शंकर ने आंखें खोली तो उन्होंने नदी को एक सुंदर कन्या के रूप में अपने सामने पाया, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उनकी लीलाओं को देखकर भगवान शंकर को अति प्रसन्नता हुई, इसलिए उन्होंने उस नदी को नाम दिया नर्मदा, जिसका अर्थ होता है सुख देने वाली। नर्मदा जी का दूसरा नाम रेवा भी है। चूँकि माँ नर्मदा का उद्गम स्थल मेखल था, इसलिए उन्हें राजा मेखल की पुत्री माना जाता था। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो भी राजकुमार गुलबकावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर देंगे। राजकुमार सोनभद्र, जो कि नदी का ही पुरुष रूप है, गुलबकावली के फूल लेकर आए। अतः उनके साथ राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा जी ने सोनभद्र को देखा नहीं था, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी। विवाह होने में कुछ दिन शेष था, लेकिन नर्मदा जी से रहा न गया। उन्होंने अपनी दासी जुहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। उनकी दासी जुहिला को ठिठोली करने की सूझी और उसने राजकुमारी से उसके वस्त्र और आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास जब वह पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठे। नर्मदा जी की दासी जुहिला की नियत में भी खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा न सकी। इधर नर्मदा जी का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जुहिला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं ही चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी न लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बने नर्मदा पलट कर नहीं आई। नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गईं। रास्ते में घनघोर पहाड़ियाँ आईं, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गईं। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गईं। मंडला के आदिम जनों के इलाके में पहुँची। कहते हैं आज भी नर्मदा जी की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। हमारे देश की सभी बड़ी नदियाँ बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जयसिंह नगर के ग्राम बरहा के निकट जुहिला का सोनभद्र नद से वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है। आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से सोनभद्र से अलग होती दिखाई पड़ती हैं। सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की दो प्रमुख नदियाँ गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। नर्मदा जी को चिरंकुमारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती हैं। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। माँ नर्मदा ने
उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी से ये वरदान प्राप्त किया कि प्रलय में भी मेरा नाश ना हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहूं। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। मेरे तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। पद्म पुराण एवं मत्स्य पुराण के अनुसार गंगा नदी और सरस्वती नदी कनखल में मिलती हैं, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। कोई भी गांव हो या फिर जंगल, नर्मदा नदी सभी स्थानों पर ही पवित्र मानी जाती हैं। नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही व्यक्तियों के कष्ट दूर हो जाते हैं और स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। ये थी माँ नर्मदा की जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।